नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुअव्वज़तैन के बारे में। वो दो सूरहजात जो अल्लाह के पनाह की दुआ हैं और जिनकी बरक़ात व फ़ज़ीलत कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िक्र की गई हैं। इन सूरहजात का पढ़ना किस तरह हमारे लिए हिफाजत का बाइस बनता है और क्यों हमें इनको रोज़ाना पढ़ना चाहिए, आइए जानते हैं। मुअव्वज़तैन क्या है? मुअव्वज़तैन वो दो सूरहजात हैं जो कुरान मजीद की आखिरी दो सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास। मुअव्वज़तैन का मतलब है पनाह देने वाली वो दो सूरहजात, यानी ये सूरतें इंसान को अल्लाह की पनाह में लेकर बुराइयों से बचाने की दुआ है। सूरह फलक का तारुफ बयान करती हूँ कि सूरह फलक में अल्लाह ताला से पनाह मांगी जाती है ताकि वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के शर से बचाए। उनमें शामिल हैं जादू, हसद, रात की तारीकी में छुपे हुए बुरे असरात, बुरे लोगों का शर। सूरह फलक की तिलावत में इंसान अल्लाह की पनाह मांगता है ताकि वो इन तमाम खतरात से महफूज रहे। हदीस मुबारका है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह फलक को रोज़ाना सुबह और शाम में पढ़े वो हर किस्म के शर से महफूज रहता है। ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। सूरह नास का तारुफ बयान करती हूँ कि सूरह नास में अल्लाह से पनाह तलब की जाती है, ख़ास तौर पर शैतान के शर से जो इंसान के दिलो दिमाग में वसवसे डालता है। इस सूरह में जिक्र है कि शैतान इंसान को बुराइयों की तरफ माइल करता है और गुमराही की राह दिखाता है। इस सूरत की फजीलत ये है कि ये सूरह इंसान को हर किस्म के शैतानी असरात से बचाने वाली है, ख़ास तौर पर उन वसवसों से जो इंसान के ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। हदीस मुबारका है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप सूरह नास और सूरह फलक पढ़ते हैं तो अल्लाह आपको हर किस्म के शर से महफूज रखता है। मुअव्वज़तैन की अहमियत और हिफाजत की शरह ये है कि इसको पढ़ना इंसान की रूहानी हिफाजरिया बनता है। इन दोनों सूरहजात में अल्लाह की पनाह तलब की जाती है जो हमें शैतानी असरात, जादू, हसद और दीगर बुराइयों से बचाती है। ये दोनों सूरतें इंसान को दुनिया और आखिरत में सुकून और बरकत अता करती हैं। इनका पढ़ना इंसान को अल्लाह की तरफ से कामयाबी की ज़मानत फराहम करता है। कुरान पाक में जहाँ अल्लाह की पनाह तलब की जाती है वहाँ इसकी ताकत और असरात बेशुमार हैं। इन सूरतों की तिलावत न सिर्फ जिस्मानी तौर पर इंसान को महफूज रखती है बल्कि रूहानियत में भी इजाफ़ा करती है। इन सूरतों से हमें क्या सबक मिलता है कि जिस पर जादू हो, हम अक्सर परेशान होते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसी कैफियत हो गई है कि कुछ पढ़ने को जी नहीं चाहता, किसी काम करने को जी नहीं चाहता, ऐसा लगता है कि जैसे बंदिश हो गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि हर दूसरे आदमी के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि बंदिश हो गई है। जब अल्लाह पाक की किताब हमारे पास मौजूद है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही, इसमें कोई शक नहीं, ये किताब हुदल लिन्नास है, लोगों के लिए, इंसानों के लिए हदायत का ज़रिया है। कितने अफसोस और दुख की बात है कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास कुरान की शक्ल में अल्लाह पाक की किताब मौजूद है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात मौजूद हैं। हम नेक लोगों के साथ बैठते हैं, अल्लाह पाक की महफ़िलों में बैठते हैं, इसके बावजूद हम अपने मामलात आमिलों से हल करवाते हैं। कितने दुख की बात है कि सारे मसाइल का हल कुरान पाक में मौजूद है। सबसे बड़ा वजीफ़ा 2 रकात सलातुल हाजित है। कितने वाक़यात मौजूद हैं कि जब भी कोई मुश्किल पेश आती कुदरती तौर पे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते और नमाज के ही ज़रिए से अल्लाह पाक से अपने मसले हल करवाते। हमारा अलमिया क्या है? कुरान शिफा पे हसूल का सबसे बड़ा ज़रिया है। कुरान सबसे बड़ा ज़रिया है मामलात के हल होने का। अल्लाह के नबी पर जादू हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 सूरतों की तिलावत की, अल्लाह पाक ने जादू ख़त्म कर दिया। और जिस पर जादू हो वो इन 2 सूरतों का एहतमाम करे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि मुझसे पहले किसी नबी पर ये 2 सूरतें नाज़िल नहीं हुई, सूरतुल फलक और सूरतुन नास। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसको सुबह शाम पढ़ा करो, अल्लाह आफ़तों से, परेशानियों से, बलाओं से, मुसीबतों से तुम्हें महफूज रखेगा।
اور نبی صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلام کا کیا معمول تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی کچھ آیات اور چاروں کل ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات ہی عمل کر کے سوئے گا تو اللہ اسے ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ اتنا مؤثر عمل ہے یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس رات کو پڑھ کر دم کرنا، اور ہر نماز کے بعد چاروں کو سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی پڑھنا۔ اتنا مؤثر عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ ہر شر اور ہر بیماری سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ زندگی بھر عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عامل کا مطلب کیا ہے کہ عمل کرنے والا۔ جو صحیح عامل ہوگا وہ بھی آپ کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہی لکھ کر دے گا، یا پھر قرآن پاک کی کچھ چند آیات ہی لکھ کر دے گا۔ عاملوں کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پاک کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ عاملوں کے پاس جانے سے ہمارا یقین بھی خراب ہوتا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے جڑنا چاہیے، قرآن پاک سے جڑنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جڑنا چاہیے۔ صبح اور شام کی دعائیں حضور کی موجود ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ معوذتین کی تلاوت ایک بہت آسان لیکن طاقتور طریقہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے آ سکتے ہیں۔ ان صورتوں کو روزانہ پڑھنا اپنی زندگی میں سکون اور حفاظت لانے کا بہترین طریقہ ہے۔ ان دونوں صورتوں کو اپنے دن کی ابتدا اور اختتام پر پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی اور اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ اللہ پاک کی پناہ میں رہ کر زندگی گزارنا سب سے بہتر ہے۔ اپنے دین کے ساتھ رہیں اور ہمیشہ اللہ پاک کی مدد طلب کریں۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ ان دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔